आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी ज़िंदगी, हमारा काम करने का तरीका और आने वाला भविष्य सब कुछ बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की यानी कि एआई की। आइए जानते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान आज के वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता है, मैं समय-समय पर आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको टिप्स बताता हूँ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम आते हैं और आपका घंटों का काम मिनटों में करने में बहुत ही सहायक साबित होते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रहा है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है क्या? ये होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनें और कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल मैप ट्रैफिक की जानकारी देता है। वो हमें बताता है कि कहाँ-कहाँ ट्रैफिक है, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ आप कंजेशन है, अवॉइड करो। हर चीज़ की गूगल मैप हमें जानकारी देता है। ये एआई का ही कमाल है। उसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब आपको आपके पसंदीदा जो आपके फ़ेवरेबल प्रोग्राम हैं, वो आपके सामने लाता है, क्योंकि जब आप बार-बार यूट्यूब देखते हो, वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी पसंद क्या है। तो एआई की मदद से उसी रिकॉर्डेड डाटा से वो निकालता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपके सामने पेश करता है। इसी तरीके से सिरी और एलेक्सा, वो भी जो आपके सवालों का जवाब देते हैं, वो एआई के मदद से ही देते हैं। दोस्तों, जो इसके फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड और एफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एआई बहुत तेज़ी से काम करता है। बड़ी से बड़ी जानकारी भी कुछ सेकंड्स में ये प्रोसेस कर सकता है। इंसान अगर कुछ सोचे, कुछ बताए, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एआई क्योंकि उसके पास बहुत सी डाटा है, बहुत बड़ी जानकारी है, वो कुछ ही सेकंड्स में आपके सवालों का जवाब दे देता है, जो शायद इंसान उतनी जल्दी ना दे सके। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में भी एआई से बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि कैंसर, टीबी और सीरियस जितनी भी बीमारियां हैं। इसके अलावा जो आजकल टूल आए हैं, चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रॉक हो, चाहे जेमिनी हो, उससे हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जितना भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम उनसे करवा सकते हैं। हम उनसे पीपीटी बनवा सकते हैं, हम उनसे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, हम उनसे इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, हम उनसे वीडियो बनवा सकते हैं। हर चीज़ एआई आज बनाने की क्षमता रखता है, उसकी पावर है, वो हर चीज़ कर सकता है। इसके अलावा डेली लाइफ में भी हमें एआई की मदद से सहूलियत मिलती है, जैसे कि फ़ोन का अनलॉक करना, नेटफ्लिक्स या बाकी जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें आपकी चॉइस के जो वीडियोज़, जो फ़िल्म्स जो आपके सामने वो पेश करती हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, वो उसी तरीके से करते हैं कि उनके पास एआई की मदद से आपके डाटा को प्रोसेस करते हैं, आपकी चॉइस का उनको पता है, उसी तरीके से आपके सामने वो डाटा लाते हैं, फ़िल्में लाते हैं, सीरियल लाते हैं। उसके बाद एआई की 24/7 अवेलेबिलिटी है। इंसान तो थक जाता है, लेकिन एआई कभी नहीं थकता। आप उनसे सवाल पूछते जाओ, डाटा उसको लेते जाओ, वो थकता नहीं, वो आपके सवालों के जवाब
बड़ी मासूमियत से देता रहता है, देता रहता है और देता रहता है, दिन रात देता रहता है। इसके अलावा इसमें गलतियाँ होने के भी बहुत कम चांसेस हैं, जो कि ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, एआई बहुत ही कम मिस्टेक कर सक करता है। इसके बाद लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं, वहाँ उसके गंभीर नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कि जॉब्स को खतरा हो रहा है। बहुत से काम जो इंसान करते थे, वो अब एआई कर रहा है। बैंकों में देखिए, ऑफ़िसेज़ में देखिए, बहुत से काम कंप्यूटराइज़्ड हो गए हैं, एआई से हो गए हैं और वैकेंसियाँ कम हो गई हैं। जॉब्स लोगों की जा रही हैं, जा चली जा रही हैं। लाखों नौकरियां आज खतरे में है एआई की वजह से। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो प्राइवेसी का है। प्राइवेसी का मतलब है जब आप एआई एआई आपको जवाब कैसे देता है? किसी की सवाल का आंसर कैसे दे सकता है? उसके पास हमारा ही डाटा स्टोर है। बहुत सा डाटा उसके पास स्टोर है जो जिसकी बेस के ऊपर जिसको कंपाइल करके, जिसको एनालाइज़ करके हमें हर क्वेश्चन का जवाब देता है। उस डाटा को, इतने बड़े डाटा को अगर कभी मिसयूज़ कर लिया किसी ने, उसका बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उसके बाद एआई बायस्ड भी हो सकता है, पक्षपात भी कर सकता है। अगर किसी ने उसको क्योंकि जिस भी सवाल का जवाब देता है, जो उसके पास डाटा फीड है, उसी को एनालाइज़ करके उस सवाल का जवाब देता है। अगर किसी ने जानबूझकर वहाँ डाटा ही पक्षपात ध्यान में रख के फीड कर दिया हो, तो उसका जवाब भी वो पक्षपात वाला भी आएगा, बायस्ड आएगा। ये भी एक गंभीर खतरा है। ओवर डिपेंडेंस ओवर डिपेंडेंस क्या है? आज अगर हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉयी, हर नौकरी पेशा अगर जवाब एआई से ले रहा है, अगर कंटेंट एआई से क्रिएट करवा रहा है, लेटर ड्राफ्टिंग एआई से करवा रहा है, तो उसकी अपनी सोचने की जो शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी और वो डिपेंड हो जाएगा सिर्फ एआई के ऊपर। पीपीटी बनवाने के लिए, लेटर ड्राफ्टिंग करवाने के लिए, बड़े-बड़े सवालों का जवाब लेने के लिए और पढ़ाई के लिए कंटेंट निकालने के लिए। इसके बाद सिक्योरिटी रिस्क भी है। सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? क्योंकि एआई सर्विलेंस, वेपन्स और स्पाइंग में भी इस्तेमाल होता है। अगर ये डाटा किसी देश के दुश्मनों के हाथ में लग गया या बैड एलिमेंट्स के हाथ में लग गया, तो उसका खतरा भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम गलतियों से। आपके फ़ोन का जो फेस अनलॉक है, वो वॉइस असिस्टेंट है, ये भी सब एआई से ही चलता है। चैट जीपीटी जैसे टूल कंटेंट बनाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ भी संभव है। लेकिन दोस्तों, एआई हमारा दोस्त है या दुश्मन है? ये तो एक टूल है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। हर टूल की तरह ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। जैसा कि एक चाकू होता है, एक नाइफ होता है, उसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी होता है, फल काटने के लिए भी होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी को किल करने भी किल करने में भी किया जा सकता है। ये तो जो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको यूज़ कैसे कर रहा है। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट और कई फील्ड्स में बहुत बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। हमें ज़रूरत है कि हम एआई को समझें, उसके लिए एथिकल बाउंड्रीज़ सेट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इसका बहुत ही ज़िम्मेदारी से यूज़ करें। तो आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या एआई एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मौका है या चैलेंज है? दोस्तों
आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें फीडबैक दीजिए, अपनी राय दीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।